Hello and welcome back to part 4 of the बनारस टूर। तो पिछले वीडियो में आप सबने देखा कि हम शाम का गंगा आरती देखने के बाद बनारस को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने निकल चुके थे। 3 दिन के टूर पे निकले थे हम और हमको 3 अलग अलग जगह जाना था। और पहला दिन आज यहाँ बनारस में ख़त्म होने ही वाला था क्योंकि रात के बज चुके थे 9। हम गंगा आरती से वापस घूमते हुए आ चुके थे और फिर हम जा रहे थे काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए। रास्ते में हमने देखा कि यहाँ की सड़कें लोगों से तो भरी हुई थी और यहाँ पे दुकानें भी उतनी ही थी। सड़कों में लगी हुई दुकानों में यहाँ पे आपको बलून से लेकर बनारसी साड़ी तक सब कुछ मिल जाएगा और सब बहुत खूबसूरत, देखकर ही लालच आ रहा था हमको। तो गली तो एक थी जो जा रही थी काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर, लेकिन पड़ाव कई थे क्योंकि अगर आपको खाने के लिए रुकना है तो आप खाने के लिए रुक सकते हो इन गलियों में, अगर आपको शॉपिंग करना है तो आप शॉपिंग करने के लिए रुक सकते हो, और अगर आपको बनारस जानने के लिए रुकना है तो आप बनारस को जानने के लिए भी रुक सकते हो क्योंकि यहाँ पे इन गलियों में बनारस का हिस्ट्री बताने वालों की कमी नहीं थी। तो यूं ही घूमते फिरते हमको दिखा दुकान केसरिया लस्सी का। अब बनारस आए हैं तो केसरिया लस्सी टेस्ट करना तो बनता है। और इन बनारस की गलियों के छोटे छोटे मंदिरों की क्या बात करें, मतलब हर तरफ आपको पॉजिटिविटी ही नज़र आएगा इन गलियों में। इसीलिए तो शायद यहाँ पे कहा जाता है नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो चलो फिर महादेव जी का आशीर्वाद लेने के बाद अब लस्सी की बातें करते हैं। तो यहाँ पे हमने लस्सी का ऑर्डर दिया था, आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा पार्ट 1 में। फर्स्ट टाइम बनारस का लस्सी टेस्ट किए थे हम, सुने तो बहुत थे, टेस्ट फर्स्ट टाइम किए थे और टेस्ट करते ही ऐसा लग रहा था कि यार रांची के गर्मी में हमको बनारस का लस्सी खूब याद आने वाला है, इतना टेस्टी लगा था हमको। तो यहाँ पे हमने भी लस्सी का ऑर्डर दे दिया था और ये भाई साहब को देखो कितने मन से लस्सी बना रहे हैं। जनरली हम दही रात में प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन बनारस का लस्सी था ना तो पी लिया हमने भी लस्सी ऑर्डर देकर। और देखो यहाँ पे एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पे लस्सी आपको मिट्टी के कुल्हड़ में सर्व किया जाता है जो दिखने में तो ऑथेंटिक है ही, और इसका टेस्ट जो है वो उतना ही लाजवाब होता है। कभी आप जाना तो आप टेस्ट करना। और आई थिंक बहुत लोग, काफ़ी लोग आप में से गए होंगे तो लस्सी तो पीकर ही वापस आए होंगे अपने अपने घर को, है ना, क्योंकि अगर बनारस का लस्सी नहीं पिया तो फिर क्या ही बनारस गए आप लोग। और यहाँ के लस्सी में एक लेयर मलाई का भी होता है जो लस्सी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाता है। अब लस्सी पीने के बाद हम निकल चुके थे काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर, लेकिन मैंने बोला ना पड़ाव बहुत है इन गलियों में, तो फिर वैसे ही हम इधर उधर भटकते हुए गली में चलते हुए हमको पान का दुकान भी मिला। तो अब बनारस आए तो बनारसी पान का भी लुत्फ उठाया जाए, हमने सोचा। तो पान खाते हुए हम पहुंच चुके थे यहाँ काशी विश्वनाथ धाम मंदिर के द्वार तक। तो एक बार फिर से आप सब बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और क्या आपको पता है काशी को भगवान शिव की नगरी भी माना जाता है क्योंकि पुराणों में लिखा है कि काशी के कण कण में शिव वास करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद, वीडियोस बनाने के बाद हम अंदर भी गए। हमने काशी विश्वनाथ मंदिर का, महादेव का दर्शन भी किया, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन भी किया। और फिर दर्शन करने के बाद हम पेट पूजा करने के लिए आ चुके थे। और यहाँ पे ना इस जो होटल में इतना लाइन लगा हुआ था, जैसे रांची के कावेरीज में कैसा लगा रहता है मेन रोड वाला, वेटिंग लिस्ट लगा हुआ था, बाय गॉड लाइन लगा हुआ था। और हमने भी आई थिंक 10 से 15 मिनट हम वेट किए अपने टर्न का। और पापा तो बोल रहे थे कि अब लाइन लगा है तो खाना टेस्टी होगा। तो हमने देखा चलो देखते हैं, अब खाना आने के बाद, टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा टेस्टी है कि नहीं। हमने ऑर्डर किया था नान
आई थिंक पनीर कढ़ाई था और जीरा राइस था एंड एक और कोई सब्ज़ी था, याद तो नहीं आ रहा है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बनारस से आए हुए, वीडियोस अभी डाल रहे हैं तो भूख तो बहुत लगा था। फिर भी अब बैठे हो टेबल पे तो सर्व तो करना पड़ता है, सबको हमने सर्व किया। और ये पर्टिकुलर चटनी जो था ना वो बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी था। फिर हम यहाँ पे खाए पिए और फिर हमको, अब देखो बहुत शाम हो चुका था और हमको पूजा करने के लिए सुबह उठना था क्योंकि विश्वनाथ जी का दर्शन हमने अभी किया था, पूजा नहीं किया था। और काशी विश्वनाथ मंदिर आए हैं, आई मीन काशी नगरी आए हैं जो कि स्वयं भगवान शिव का नगरी है, तो पूजा नहीं करे ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो सुबह हमको 3 बजे उठना था तो इसीलिए हम होटल से जल्दी खा पी कर निकले। और होटल का नाम आई थिंक सागर था, जो कि अभी आपको टिश्यू पेपर में दिखा होगा। होटल बहुत बड़ा तो नहीं था बट फिर भी टेस्ट खाना का बहुत अच्छा था। यहाँ पे साहिल गेस्ट अपीयरेंस देते हुए, और यहाँ पे अगला दिन हो चुका था, सुबह के बज चुके थे आई थिंक देखो 4:10 और हम बिल्कुल रेडी थे अब मंदिर जाने के लिए। पूजा करना था हमको, मैंने बताया ना अभी। ये देखो रूम हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा था। और ये यहाँ पे हम खुद को रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि वीडियो ना कोई बना नहीं देता है यार, भाइयों का तो अलग ही प्रॉब्लम होता है, आपको पता होगा। तो फिर अब यहाँ से हम निकल चुके थे मंदिर की ओर। काशी विश्वनाथ मंदिर के हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित किया। और यकीन मानो यहाँ पे पूजा करने के बाद ना बहुत ही अच्छा लगा, मन को शांति मिला। पूजा करने के बाद तो हम यहाँ पे आधे घंटे के लिए मतलब बैठ ही गए थे, मन नहीं कर रहा था यार यहाँ से वापस आने का। ये वीडियो भी देखो बहुत खूबसूरत है ना, पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर भी दिख रहा है। अब पूजा करने के बाद हम निकल चुके थे गंगा घाट की ओर। यहाँ पे हमने गंगा मैया का भी आरती किया, सुबह का, शाम का भी आरती हमने किया था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। यहाँ पे सुबह का आरती हम कर रहे थे। तो अब काशी विश्वनाथ जी का और गंगा मैया का आशीर्वाद लेने के बाद हमको निकलना था बनारस से अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो तब तक के लिए आप बने रहिए और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ का होता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तब तक वीडियोस देखने के लिए थैंक यू एंड सी यू ऑल सुपर सून।